सभी पहाड़ वाले साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पहाड़ वाले चैनल पर। तो देखो, आप दुकानदार हो, दुकानदारी कर रहे हो, तो दुकानदारी में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, मुश्किल आती हैं। तो उस चीज़ों को आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। अब दुकान में क्या-क्या समस्याएँ आती है जो आपको नुकसान दिला सकती हैं और जिनसे आपको बचना चाहिए। तो आज क्या-क्या दिक्कतें उसमें आती है दुकानदारी में, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, छोटी-मोटी देखो, क्या है, छोटी-मोटी बातें जो है उस चीज़ पे आपने बड़ा ध्यान से दे रखना है। ध्यान रखना है, कारण अगर आपने छोटी-मोटी बातों पे ध्यान नहीं रखा तो आपको नुकसान होगा। उससे उससे जो है व्यापारी जो टेंशन में आता है, फिर जो है उसका मन उखड़ने लगता है इन चीज़ों से, दुकानदारी से। तो इन चीज़ों का आपको, छोटी-मोटी बातों, कुछ भी बातें हैं, उस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। और अगली चीज़ आती है, देखो, सप्लाई अधिक होती है और बढ़ता हुआ कंपटीशन होता है। देखो, दुकानों में अब आजकल ये समझ लो, कोविड के बाद जो है बड़ी दिक्कतें इतनी आई हैं, लोग बाग बेरोज़गार ज़्यादा हो गए हैं, तो उनके साथ सब बड़ी-बड़ी समस्याएँ आई थी। तो उनका एक सबसे पहले यही रहता है कि यार वो यही सोचता है, क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो थोड़ा उसने देखा, यार दुकान खोल लेते हैं। अब दुकान खोल के हर कोई बैठ जाता है। तो हर कोई बैठ जाता है, तो उसमें क्या होता है, देखो, अब जहाँ पे 1 या 2 या 3 दुकानें थी, तो वहाँ पे आज की डेट में पता चला 8-8 10-10 दुकानें हो गई हैं। जहाँ पे जो है कम भीड़ तो उतनी है, आदमी उतनी है, लेकिन दुकानें ज़्यादा हो गई। तो वहाँ पे फिर आता है कंपटीशन वाली बात। तो दुकानें होंगी तो हर कोई चाहेगा कि भीड़ मेरी तरफ आए, मेरे यहाँ पे दुकानदार कस्टमर सामान लेने आए। तो फिर क्या होता है, वो माल सस्ते में देने लगता है, मार्जिन कम रखता है। तो इससे जो है कस्टमर फिर सस्ते की तरफ भागने लगता है, जिससे जो है आपको नुकसान होता है। तो इस चीज़ में बड़ी दिक्कत आती है, ये एक बड़ी समस्या है दुकानदारी में। तो फिर इससे क्या होता है, देखो, ग्राहक टूटने लगते हैं। तो इन चीज़ों में आपको भी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे कस्टमर टूटे ना। अब क्या हो, हर हर आइटम आपको रखना पड़ेगा। कोई आइटम आपके पास नहीं है, कस्टमर आपके पास आया और कस्टमर ने माँगा, आपने बोला नहीं है, तो नहीं मिला उसको, वो चला गया वापस। वो आपके पास जो है 2-4 दिन तक नहीं आएगा। फिर 2-4 दिन में आया, फिर आपसे वो आइटम माँगा, वो आइटम आपने नहीं दिया, नहीं था आपके। तो फिर कस्टमर वहाँ पे आना ही, उस चीज़ के लिए आना ही बंद कर देगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये बड़ी एक समस्या आती है, जिससे ग्राहक टूटते हैं। तो ये सामान आपको रखना चाहिए अपने पास, हर आइटम, ताकि जो है, या अगर आपके पास ना हो तो आप दोबारा उसको मँगवा के उसको दिला सकते हैं। ये बोलना कल मिल जाएगा, या फिर हो सकता है अवेलेबल करवाने की वजह अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो कल आ जाएगा करके बोलो, और कल जो है वो आना चाहिए फिर। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इससे भी एक बड़ी समस्या है जिससे ग्राहक टूटते हैं। ग्राहकों का टूटना एक ये भी समस्या है। देखो, मार्केटिंग की जो है प्रॉपर मार्केटिंग ना हो पाना। अब क्या होता है कि आप दुकान में हो, आपने दुकान बनिए से सामान मंगाया, वो आपको प्रॉपर जो वाला सामान नहीं नहीं चाहिए, या जो वाला सामान आपने मंगाया वो वाला सामान वो नहीं लाया, तो उससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है कस्टमर पे, क्योंकि वो कस्टमर आपसे वो वाला आइटम मांग रहा है, वो वाला आपका बनिया लेके दे नहीं रहा। तो इस चीज़ से जो है क्या होता है, कस्टमर परेशान हो जाता है, और आपकी जो है दुकान पे कहीं न कहीं उसका नुकसान होने लगता है। तो ये मार्केटिंग भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बनिया जो आपको सामान ला के देगा, जो चीज़ में उसको मार्जिन होगा वही वाला ला के देगा, और जो चीज़ में मार्जिन कम होगा उसमें उसको लाने से कतराएगा, लाएगा, लेकिन कतराएगा। अगर आप उसका ठीक-ठाक संबंध हैं तो तभी लाएगा, अदरवाइज़ जो है, जो जो उसकी मर्ज़ी होगी वही वाला लाएगा, उसको आपको फिर लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कस्टमर को अननीड वाले सामान अगर बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो वो आपके साथ से कटने लगता है। तो ये एक बड़ी मार्केटिंग की समस्या होती है, ये भी कहीं न कहीं देखने को मिलती है। एक चीज़ और बता दूँ, जो मेन टेंशन टेंशन रहती है दुकानदार को, या क्या कहते हैं, कोई भी बिज़नेसमैन को, देखो, अगर उसने लोन लिया है, तो लोन लेके अगर उसने कोई अपना बिज़नेस करा है, तो उसको बड़ी टेंशन रहती है। वो भी एक हर चीज़ का आपको उसमें मेंटेन रखना पड़ेगा। आपको देखो, लोन आपने लिया है, अब दुकानदारी आपने चाहे दुकानदारी करी, देखो दुकानदारी नहीं चल रही है या कम चल रही है, अब उसको जो है कई टेंशन रहती है उसमें से। अब यार, लोन का जो है किस्तें भी देनी है, और दुकानदारी भी कम चल रही है, घर का भी खर्चा चलाना है, तो हर चीज़ इतना टेंशन बढ़े रहते हैं उसके दिमाग में, तो वो कहीं न कहीं उसको जो है, ये भी एक समस्या का कारण है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर बिक्री हो नहीं पा रही है, तो लोन की किस्तें भर नहीं पा रही हो, तो उसे जो है टेंशन में रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इन चीज़ों के लिए आपके पास बजट उस होना चाहिए, और बजट के हिसाब से ही आपने जो है दुकान में सामान रखना चाहिए, उसी हिसाब से, डिमांड के हिसाब से ही सामान रखना चाहिए। आपने जो है सामान भरने को भर दिया, लेकिन जो है अब गया नहीं, क्योंकि जो सामान आपने भरा तो वैसे तो आएगा नहीं, जब जब बिकेगा तभी आपका पैसा वापस आना है। तो जब पैसा वापस आएगा नहीं, तो आप जो किस्त कैसे भरोगे? तो किस्तें भरनी लेट हो गई, तो आपका जो है सिविल डाउन हो जाना है। तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं आपको जो है दिक्कत करती है, जो लोन से आपने अगर दुकानदारी करी है, तो ये भी एक बड़ी समस्या। अब एक चीज़ और आती है, मैनेजमेंट की समस्या। देखो, मैनेजमेंट ऐसा है कि आपके पास प्रोडक्ट आ रहा आपने रखा है,
लेकिन कुछ प्रोडक्ट जो है पीछे रह जाता है, जो है बाद में जो है आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो एक्सपायर होने हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो है उसको कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसको बनिया लेके ही नहीं जाता है, तो आपकी दुकान पे रहता है, तो वो आपका नुकसान का कारण है। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं रखोगे तो ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि सामान आपने भरते रहे कुछ सामान जो है पड़ा रह जाता है, ध्यान नहीं रहता, तो वो जो है बाद में एक्सपायर रहता है, जिससे आपको नुकसान का कारण बनता है। तो ये भी एक अहम भूमिका निभाता है नुकसान होने में, और ये भी एक दुकान की समस्या है जिसे निजात पाना बहुत ज़रूरी है। और एक और समस्या आती है वर्कर मैनेजमेंट। देखो, वर्कर आपके पास वर्कर हैं, आपने रखा है किसी को, आपका वो काम कर रहा है, लेकिन आप उस पे हद से भी ज़्यादा भरोसा कर देते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपको हो सकता है नुकसान भी दिला सकता है। उसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आपने ध्यान रखा नहीं, उसने जो है पता चला कौन-सा माल कब जा रहा है, क्या कोई पता नहीं, कोई कहीं पे पड़ा हुआ है, कोई कहीं चूहा काट रहा है किसी को, कोई दबा हुआ है, वो दबा हुआ ख़राब हो रहा है, या कस्टमर के साथ हुआ उसने अच्छा व्यवहार नहीं करा, या कहीं न कहीं वो चुंगी मार रहा हो, तो इस चीज़ पे आपको अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्कर मैनेजमेंट, इस चीज़ पे भी निजात पाना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक समस्या दुकान में नुकसान दिलाने का एक प्रमुख कारण बन सकता है, अगर आप इस पे ढील देते हो तो। और आगे आता है कस्टमर डीलिंग। देखो, कस्टमर डीलिंग ऐसा है कि कस्टमर तो एक हिसाब से देखा जाए तो भगवान होता है। कस्टमर को आप सही ढंग से डील नहीं कर रहे हो, आपके वर्कर हैं, वर्कर आपके कस्टमर के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे, तो आपको नुकसान होना ही होना है, क्योंकि कस्टमर ही आपका जो है आपको फ़ायदे में ले जा सकता है, कस्टमर ही आपको नुकसान में पहुँचा सकता है। तो इस चीज़ का भी ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि कस्टमर आपके वर्करों ने उनके साथ व्यवहार सही नहीं करा, या जो है मनमर्जी का माल भेज दिया, जो जो रेट आया, जो पता चल रहा है कि ₹10 का सामान है वो ₹15 लगा रहे हैं, तो उससे जो है आपका कस्टमर कटना है फिर। तो उसको ये लगेगा कि यार ये मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, वो अगली बार आपको एक बार हो सके इत्तला करे, और नहीं भी कर सकता है। अगर आप समझ गए तो ठीक है, ना समझे तो आप जो अगली बार से आना आप यहाँ पे बंद कर देगा। तो इस चीज़ का भी आपको खासकर ध्यान रखना है। तो कुल मिला के ये हो गया साथियों, देखो ये एक कुछ समस्याएँ हैं जिनका आपको खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगली बार मैं एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि इन चीज़ों से निजात कैसे पाया जा सकता है। तो बहुत जल्दी वो वीडियो में लाके इन चीज़ों का सारा समाधान भी बताऊँगा आपको। तो आपको उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो डालें तो उसकी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो अगर आपको इन चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप जो है उस चीज़ के बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।